अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 2 महीने पहले मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी संस्था जेनोसाइड वॉच ने अपनी एक खतरनाक रिपोर्ट पेश करी थी, जिसमें उसने कहा था कि 20 करोड़ मुसलमान लोगों की जान खतरे में है भारत में। और साफ साफ उसका कहना यह है कि 20 करोड़ मुसलमानों के नरसंहार का भारत में भारत सरकार द्वारा ही प्लान बनाया जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने आके कमेंट किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, 20 करोड़ है भाई, हलवा थोड़ी ना है। फिर बहुत सारे ऐसे हिंदू भी आए जो हमें ज्ञान देने लगे कि तुम भारत में नफरत फैला रहे हो, तुम ये कर रहे हो। नहीं, अबे जाहिल के बच्चों, नफरत नहीं फैला रहा, मैं सच बोल रहा हूं जो तुम्हारा बाप नहीं बोल रहा। मतलब ये वो लोग हैं जो आके मुझे ज्ञान दे रहे हैं, वो हिंदू जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसे तो कुछ नहीं है, हम हिंदू मुसलमान साथ साथ रहते हैं, तुम लड़वा रहे हो। अरे अब जाओ, जो दंगा मचा रहे हैं, जो मुसलमानों को मार रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन राम भक्तों को जाकर कुछ बोल सकोगे? नहीं बोल पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम भी उन्हीं में से हो, तुम प्रोपेगेंडा हो उनका। तुम ये चाहते हो कि कोई सच बोले भी ना और तुम्हारा काम होता भी रहे। जी हाँ दोस्तों, उनके मुंह पे तमाचा लगेगा आज इस वीडियो में, जो पिछले से पिछले महीने की रिपोर्ट को गलत बता रहे थे। भैया, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो जेनोसाइड वॉच के नाम से जानी जाती है, ये देखिए, ये है वो वेबसाइट जेनोसाइड वॉच। जाके भैया दोबारा पढ़ लो, 2 महीने पहले की रिपोर्ट है। अगर आसानी चाहते हो तो नीचे लिंक भी दे रहा हूं, पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो, जिसमें साफ साफ इन्होंने कहा है, खुलासा किया है कि भारत में 20 करोड़ मुसलमानों का कत्लेआम होगा। जी हां, अब चाहे वो 10-10 हजार करके हो, 5-5 हजार करके हो। मोदी सरकार को जानते नहीं हो, बीजेपी को जानते नहीं हो, मास्टर है मास्टर मुसलमानों का कत्लेआम करने में। और यही नहीं, इसके ठीक 1 महीने बाद एक और इंटरनेशनल संस्था, माइनॉरिटी राइट ग्रुप इंटरनेशनल, जी हां, ये वो है माइनॉरिटी राइट, समझ गए, जो माइनॉरिटीज होती हैं, जिनकी तादाद कम होती है, जो पिछड़े होते हैं, उन लोगों पर कहां कहां खतरा है, दुनिया के कौन कौन से इलाके, कौन कौन से शहर, कौन कौन से मुल्क में, कौन कौन से एरिया में किन किन पिछड़े हुए लोगों पर, दबे हुए लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं और उनकी जान को खतरा है, ये संस्था बताती है। जी हां दोस्तों, और इसने अब पिछले महीने जो पहली रिपोर्ट बताई जेनोसाइड वॉच वाली, वो पिछले से पिछले महीने आई थी रिपोर्ट। ये दूसरी जो संस्था है, ये वाली बता रहा हूं, माइनॉरिटी राइट्स वाली, ये अभी लास्ट मंथ आई है रिपोर्ट। ये भी अमेरिकी संस्था है और पूरी दुनिया में नजर रखती है। उसने भी बहुत बड़ी रिपोर्ट जारी करी। इसने भी अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा कि भारत के मुसलमानों का कत्लेआम करने का पूरी तरह से प्लान किया जा चुका है। दोस्तों, मैं एक लाइन बता रहा हूं आप लोगों को, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, रिपोर्ट काफी लंबी है। इस वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके पढ़ लेना। और अब कोई कुत्ते का बच्चा ये ना कहे कि मैं झूठ फैला रहा हूं, अफवाह फैला रहा हूं, क्योंकि ये 2 रिपोर्ट्स आए हुए अभी 2 महीना भी नहीं हुआ और सामने आ गया हिंदुत्व आतंकवाद। हिंदुत्व में आतंकवाद नहीं है, पहले ही क्लियर कर दूं, हिंदू में आतंकवाद नहीं है। क्या राम आतंकवादी थे? नहीं। क्या उन्होंने कभी बेकसूरों को, निहत्तों को मारने की इजाजत या आदेश दिया? नहीं। क्या ये हिंदुत्व है? नहीं। ये कौन से हिंदुत्व है जो जय श्री राम का नाम लेके, महापुरुष का नाम लेके महापाप कर रहे हैं? सोच के देखिए, ये हैं बीजेपी के नकली हिंदुत्व वाले, जिनके सीने में मुसलमानों के खिलाफ जहर बो दिया गया है और इनको यह समझा दिया गया है कि जब तक तुम एक मुसलमान का कत्ल नहीं करोगे, तब तक तुम राम के भक्त नहीं कहलाओगे। जब तक तुम एक मुसलमान की बलि नहीं चढ़ाओगे, तब तक तुम राम भक्त नहीं कहलवाओगे। जी हां दोस्तों, पूरे भारत में कोने कोने से खबरें आ रही हैं कि यह कांड शुरू हो गया है। पूरा प्लान इनके पास तैयार हो गया है। राम मंदिर के नाम पर ये भीख मांगने के लिए लोग सड़कों पर निकल गए हैं। हालांकि पहले से बहुत फंड मिला हुआ है। चाहे तो पीएम केयर फंड से मोदी जी एक झटके में सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन देंगे थोड़ी ना वो। भैया, ऐसे आदमी तो राम के भी नहीं होते।
ये जो राम के लिए निकल रहे हैं, राम मंदिर के लिए निकल रहे हैं, असल में ये राम मंदिर के लिए नहीं निकल रहे हैं, राम के लिए नहीं निकल रहे हैं। इनको अपने अंदर का निकालना है कि मुसलमानों का कत्ल करना है। जी हां दोस्तों, अभी मैंने उज्जैन के बारे में आपको रिपोर्ट दी थी कि उज्जैन में भी इसी चंदा मांगने के लिए लोग सड़कों पर निकले थे, और उस बहाने से जब मुसलमान इलाके में जाते हैं तो वहां पर गाली गलोच, नारे, भड़काऊ नारे, मस्जिद अगर दिख जाती है तो वो पगला जाते हैं कि बस हमें मस्जिद के ऊपर भगवा चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे राम जी खुश हो जाएंगे और यहां पर आके हमें शाबाशी देंगे। भले ही राम अगर सच में यहां आए तो सबसे पहले इनके ही सीने में तीर मारें कि बेगुनाहों का कत्लेआम कर रहे हो, निहत्तों को मार रहे हो, वो भी मेरा नाम लेके। दोस्तों, मैं नहीं चाहता था कि मैं वीडियो रिपोर्ट बनाऊं, लेकिन पानी से ऊपर हो गया है। लेकिन मैं मुसलमानों से कुछ नहीं कहूंगा भैया। हालांकि मैं सोच रहा था कि चूड़ियां उड़ियां पता नहीं कहां रह गई, चूड़ियां लेके आया था मैं, कहां रह गई चूड़ी। खैर समझ तो गए होगा, चूड़ियां देना चाह रहा था, लेकिन खैर मैं चूड़ियां भी नहीं दे रहा क्योंकि पहले बहुत बार दी हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ना ये जागते हैं, ना ये सतर्क होते हैं, ना इनके पास कोई प्लान है, ना ये कानून का सहारा लेते हैं, मतलब कुछ है ही नहीं इनके पास। तभी तो इनका कत्लेआम हो रहा है। अगर ये सच्चे मुसलमान होते, जिसका ईमान मूसल जैसा हो, उसको मुसलमान कहा जाता है। लेकिन आज हकीकत में यह है कि मुसलमान इतने टुकड़ों में बंट चुका है जिसका फायदा ये लोग उठा रहे हैं। अगर मुसलमान एक होता और आज जाग रहा होता तो ऐसा ये कभी ना कर पाते। सोच के देख लिए, जो मुसलमान कभी जंग से भागा ना हो, इतिहास ये रहा हो, क्या ये मुसलमान के ये वंशक हैं? क्या हम लोग मुसलमान हैं? नहीं। अरे मुसलमान तो वो होता है जिसकी गर्दन स्तन से अलग हो जाए लेकिन आंखें नीचे नहीं झुकती थी, जिसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए लेकिन उसकी आंख में आंसू नहीं आते थे। अरे अपनी गर्दन कटा लेता था लेकिन सर झुकाता नहीं था। ये मुसलमान हुआ करता था, है नहीं। अगर वैसे मुसलमानों में से सिर्फ पूरे भारत में 20 मुसलमान होते ना, खैर इनकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा, बस मैं खबर आपको दूंगा कि भाई मामला क्या है। अब एमपी से कुछ वीडियो सामने आई है, पहले देख लीजिए। पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद के मीनार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बहुत बढ़िया मुसलमानों, डूब मरो। अब कहेंगे लोग मैं भड़का रहा हूं, अबे कुत्तो, ये जो कर रहे हैं फिजिकली ये गलत नहीं कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं तो गलत कर रहा हूं। वाह रे दोगलापंथी, वाह, मूत पियो तुम तो फिर। अब देखिए, पुलिस की गाड़ी भी है नीचे, पुलिस की मौजूदगी में, जैसे दिल्ली के दंगे हुए थे, पुलिस की मौजूदगी में पुलिस ने पत्थर इकट्ठा करवा के इनके दंगाइयों के हाथ में दिए थे। यही ये हो रहा है। वरना सवाल करता हूं मैं पुलिस से, सरकार से क्या सवाल करें, सरकार ही तो करवा रही है। खैर, ये पुलिस की मौजूदगी में ये जो मीनार तोड़ी जा रही है, इस बात की दलील है कि वो जो 2 रिपोर्ट 2 महीने पहले बताई थी वो बिल्कुल हकीकत थी कि सरकार के द्वारा सरकार की निगरानी में प्लान किया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर उस इलाके में, जिस इलाके में जय श्री राम बोलते हुए आतंकवादी ग्रुप पहुंच रहा है, आतंकवादी गुट पहुंच रहा है, वहां अगर मुसलमान का कोई घर दिख गया और उस पे हरा झंडा दिख गया, हरा झंडा पाकिस्तान का नहीं होता बे सुअरो, तुम्हें तो हरा झंडा जो किसानों का है वो भी पाकिस्तानी लग रहा था। ये हरा झंडा जो होता है जिसपे चांद बना होता है, जरूरी नहीं है कि वो पाकिस्तानी हो, समझे। हरा रंग प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमान रिलेट करते हैं, इसी वजह से ये हरा झंडा लगाया जाता है। लेकिन ये घरों में चढ़ के हरा झंडा फेंक के इन आतंकियों ने भगवा झंडा लगाया। ये किसकी मौजूदगी में हो रहा है? पुलिस वालों की मौजूदगी में हो रहा है। और 1 मिनट, हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं कपड़ों से पहचाने जाते हैं। हाँ, जो उपद्रवी होते हैं कपड़ों से पहचाने जाते हैं। ये देखिए, हाथों में तलवार, कई लोगों के पास ऐसे खतरनाक हथियार थे कि वो 2 सेकंड में हजारों लोगों को काट सकते थे। ये अपनी आंखों से देख सकते हैं। और मैं चाहता हूं मोदी जी अपनी आंखों से देख लें। हमें मालूम है कि आप देख चुके हैं, हमें मालूम है ये सारा अमित शाह जी और माननीय मोदी जी का प्लान है, क्योंकि इन्होंने सपना ही इन लोगों को यही दिखाया था कि बीजेपी को जिताओगे तो हम मुसलमानों को
टुकड़े टुकड़े करके यहां से इतना परेशान कर देंगे कि आधे को हम डिटेंशन कैंप में डाल देंगे और आधे को हम कत्ल कर देंगे, बचे कुछ हमारे पैरों के नीचे रहेंगे। यह है सबसे बड़ा प्लान बीजेपी का। जब बीजेपी के हालात बुरे होते हैं वो दंगे करा लेती है, समझ रहे हैं, ताकि ये लोग खुश हो जाएंगे, भड़ास निकल जाए कि हाँ भैया चलो किसान भले ही सड़कों पे बैठाओ। लेकिन मोदी जी ने, अमित शाह ने इतना हमें सपोर्ट किया कि इन कटमुल्लों को हमने मार दिया, काट दिया, बहुत अब चैन की नींद आएगी। अरे मरोगे एक दिन और तुम्हारी गर्दन खुद श्री राम ही पकड़ेंगे कि तुम मेरे भक्त कैसे हो सकते हो। जो कातिल है, कातिल इंसानियत का कत्ल करने वाला, ये देख रहे हैं हथियारों से लैस है पूरी तरह से। और जय श्री राम, पहले जय श्री राम के नारे लगते थे तो अच्छा लगता था, अरे राम के मानने वाले हैं भाई। जो पंडित होता है, राम वाला होता है, तिलक वाला होता है, वो यार हिंसा तो कर ही नहीं सकता, कभी ऊंची आवाज से बात नहीं कर सकता। पहले नारे लगते थे जय श्री राम, आज लगते हैं जय श्री राम। मतलब मैं ये इसलिए करके बता रहा हूं ताकि आप समझो फर्क को। पहले नारे लगते थे जय श्री राम और अब लगते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये क्यों? ये क्यों? इस चीज को समझो, समझो इस चीज को। आतंकवादी हथियारों के साथ, जो हमने 2 महीने से बार बार कहा, लोगों ने झुटलाने की कोशिश करी, सच विथ प्रूफ, हैंड्स प्रूफ। दोस्तों इसमें बीजेपी सबसे आगे रहती है, ऐसे कांड में बीजेपी सबसे आगे रहती है। कपिल मिश्रा दिल्ली वाले को आप भूले नहीं होंगे। ऐसे ही दीपालपुर में बीजेपी के पूर्व मंत्री, पूर्व नेता, पूर्व एमएलए पाटिल, जी हां सुनिए जरा ध्यान से, ये लोगों से क्या कह रहे हैं और लोग इनसे क्या कह रहे हैं। पहले ही बता दूं, सुनने की कोशिश कीजिएगा। हमें मस्जिद पर झंडा चाहिए, सुनिए। हमारा सामने मस्जिद पे झंडा चाहिए हमको ऊपर हमारा। दोस्तों अब मैं क्या बोलूं, है कोई माइकलाल जो अब मुझे झूठा साबित करे? भैया मैं गोदी मीडिया नहीं हूं, न मैं हिंदू के खिलाफ हूं, न हिंदुत्व के खिलाफ हूं, न मैं किसी इंसान के खिलाफ हूं। मैं बीजेपी की नीति के खिलाफ हूं, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति के खिलाफ हूं, मैं माननीय अमित शाह जी की नीति के खिलाफ हूं, मैं योगी जी की नीति के खिलाफ हूं, मैं बंटवारे के खिलाफ हूं, मैं टुकड़े टुकड़े जो कहते हैं ना, टुकड़े टुकड़े, अब ये खुद टुकड़े टुकड़े हैं क्योंकि भारत के टुकड़े इन्होंने किए हैं। फिजिकली टुकड़े अलग होता है, लेकिन पहले यहां से जो लोग एक दूसरे से जुड़े हैं उन दिलों को तोड़ के ये टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। अबे पहले हिंदू मुसलमान मिलके रहा करते थे बीजेपी से पहले, अब क्या हो गया है हमारे भारत को? इसका मतलब यह है कि बीजेपी की सबसे बड़ी नीति वही है कि मुसलमानों का कत्लेआम करो, परेशान करो, आधे को डिटेंशन कैंप में डालो और आधों को मार दो, और बचे कुछ जो रहेंगे हम अपने पैरों के नीचे रख लेंगे। बहुत सारे को आप जानते होंगे ऐसे जो बीजेपी में मुसलमान शामिल हैं, वो डर के मारे बीजेपी के साथ हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे और आने वाले वक्त में वो बीजेपी का गू खा रहे होंगे, लेकिन हकीकत ये जान लीजिए उनको भी ये लोग नहीं बख्शेंगे। और दोस्तों आखिर में मैं आपसे नहीं कहूंगा कि वीडियो को शेयर करो, और मुसलमानों से तो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो हालत हुई है इनकी, ये इन्हीं की वजह से हुई है। क्या होता अगर मस्जिद में ये तोड़फोड़ कर रहे होते और एक मुसलमान चला जाता कि भाई मैं टूटने नहीं दूंगा, मैं मस्जिद को टूटने नहीं दूंगा, क्या हो जाता? मार देते हैं तुमको। अगर तुम करबला में होते, अगर तुम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में होते तो क्या करते? जब तुम्हारी जान पे बान आती तो छोड़ के भाग जाते क्या? नबी को भाग जाते ना। माफ कीजिएगा, मैं इंसानियत को लेकर जज्बाती हूं, ईमान को लेकर जज्बाती हूं, मैं सच को लेकर जज्बाती हूं। मैं पत्रकारिता नहीं करता, मैं दोगलापंती नहीं करता। बहुत लोग आते हैं अरे यार ये पत्रकारिता, मैं रिपोर्टर नहीं हूं, मैं आम इंसान हूं। आम लोगों के बीच में जो दर्द उबलता है उस दर्द की जबान बनता हूं मैं। जो बातों को दबा दिया जाता है उनका उबाल बनता हूं मैं। इसीलिए कहता हूं मैं हूं रजा, गोदी मीडिया के लिए सजा। दोस्तों मैं नहीं कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करो, बहुत बड़ी बड़ी बात कह चुका हूं। दिल गवारा करेगा, जमीर जिंदा होगा तो कम से कम इन लोगों से लड़ नहीं सकते तो कम से कम शेयर तो कर सकते हो। शेयर कीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो खबर गोदी मीडिया छुपाए कम से कम मैं वो आपको दिखाता रहूं जब तक जिंदा हूं। बाकी अल्लाह मालिक है। जय हिंद।